महाभारत युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म ने पूछा कि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दर्द और इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है। किसी भाई ने मुझे कमेंट कर पूछा कि अगर भगवान की इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। क्या भगवान अच्छे लोगों को हमेशा सजा देता है? तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। सबसे पहले तो हम इस बात को जानेंगे कि अच्छे लोगों की क्या परिभाषा है। अच्छा इंसान कौन है? एक बुरा व्यक्ति भी अपने आप को सही साबित करता है क्योंकि उसकी नजर में वह सही है, भले उसने अपनी जिंदगी में जितने भी गलत काम किए हों, और वह आज सही है तो अपने आप को दूध का धुला हुआ मानेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जो भी एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन जरूर आता है। जैसे आप किसी खड़े व्यक्ति को जोर से मुक्का मार देंगे तो वह क्या करेगा? जाहिर सी बात है, वह भी आपको रिएक्शन में हानि ही पहुंचाएगा और आपको भी मारने लग जाएगा। और अगर आप किसी गरीब व्यक्ति को पैसे देंगे तो बदले में आपको दुआएं देगा। यह सबसे बेसिक रूल है कि आप प्रकृति को जो दोगे प्रकृति आपको वही लौटाएगी। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो बदले में आपको धोखा ही मिलेगा। अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई है तो बदले में आपको भी हानि ही मिलेगी। अगर आपने निष्काम भाव से किसी की मदद की है तो आने वाले वक्त पर आपका भी कोई मदद कर सकता है। इंसान ऐसा सोचता है कि हमारे दुख का कारण परिवार, समाज, पैसा, गरीबी और दूसरे लोग हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। अगर पूछा जाए तो इसका जिम्मेदार इंसान के अपने कर्म होते हैं। कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के अंदर सुखों को प्राप्त करता है और दुख को प्राप्त करता है। एक व्यापारी ट्रक में चावल के बोरे लिए कहीं जा रहा था। एक बोरा खिसक कर गिर गया। कुछ चींटियां आई, 10-20 दाने ले गई। कुछ चूहे आए, 50 ग्राम खाए और चले गए। कुछ पक्षी आए, थोड़ा खाकर उड़ गए। कुछ गाय आई, 2-3 किलो खाकर चली गई। पर एक इंसान आया तो वह पूरा बोरा ही उठाकर ले गया। दूसरे जीव पेट के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य तृणा में जीता है, लालच में जीता है। इसीलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी वह सर्वाधिक दुखी है। आवश्यकता पूरी होने के बाद भी इच्छा को नहीं रोक पाता। इसलिए जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो आपकी इच्छा को वहीं रोक दे, नहीं तो यह बढ़ती ही जाएगी और आपके दुख का कारण बनेगी। शास्त्र में कहा गया है कि जो मनुष्य विधिवत कर्म करता है, नियमित कर्म करता है और शास्त्र के अनुसार कर्म करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो उटपटांग कार्य करता है वह अपने जीवन में दुखों को प्राप्त करता है, अलग अलग प्रकार के कष्टों को झेलता है। इंसान खुद ही अपने पतन का कारण बनता है और अपनी सफलता का जिम्मेदार भी वह खुद ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ चाहे वह कर सकता है। कर्मों की कुंजी उसके पास है। परमात्मा ने उसे कार्य करने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है और विचार भी दिए हैं। वह जो कुछ चाहे वह आसानी से कर सकता है। बस उसे सदाचार का पालन करना होगा और अपने कर्मों को अपने जीवन में करते रहना होगा और दूसरों की भलाई करनी होगी, क्योंकि भगवान हमें केवल हमारे कर्मों का फल देता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में शुभ कर्म करता है तो वह परमात्मा से भी अपने जीवन के अंदर सुंदर सुखों को भोग सकता है। एक स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला था। उसने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की थी और जब उसके परीक्षा का दिन आया तो वह टेबल पर बैठा हुआ था। उसके सामने पेपर था और एक भी प्रश्न उसे नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की थी। उसने सोचा कि मैं किस प्रकार पास हो सकता हूँ। उसको बैठे बैठे एक विचार आया कि क्यों ना मैं प्रिंसिपल से एक प्रार्थना करूं कि वह मुझे पास कर दे। और उसने कॉपी के पहले पत्ते पर एक शायरी लिख दी। किस्मत की कुंजी तेरे हाथ में है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। यह लिखकर उसने अपनी कॉपी जमा कर दी। कॉपी जांचने के लिए गई तब प्रिंसिपल के सामने पहुंची तो प्रिंसिपल ने उस शायरी को देखा। आखिर गुरु भी गुरु होता है, वह विद्यार्थियों से कमजोर नहीं होता। उस शायरी को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसने उसी शायरी के नीचे लिख दिया, किताबों की कुंजी तेरे हाथ में थी, अगर याद कर लेते तो क्या बात थी। अगर किस्मत की कुंजी मेरे पास है तो किताबों की कुंजी तेरे हाथ में है। अगर जीवन के अंदर परमात्मा मनुष्य के कर्मों का फल देता है तो मनुष्य को कार्य करने की शक्ति भी देता है। अगर किस्मत वह बनाता है तो कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फल की इच्छा का त्याग करके अगर तुम शुभ कर्म करते चले जाओगे तो तुम्हें सुख मांगना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण हमारी अपनी कमी है, हमारी दिनचर्या है। हम अपने मन के कारण अपनी इंद्रियों के गुलाम होते चले जा रहे हैं, वासनाओं में गिरते जा रहे हैं। आज मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा चला जा रहा है। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो सबके लिए अच्छे हों। गलत कर्मों का फल हमें किसी न किसी जन्म में भुगतना पड़ता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, राजा या गरीब। महाभारत युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। वहां श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म ने पूछा कि मैंने जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दर्द और इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि जब
द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने उसका बचाव नहीं किया, उल्टा नजर चुराकर बैठे रहे। इसी के कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। याद रखें दोस्तों, बुरा कर्म करने के साथ बुरा देखना और बुरा बोलना भी एक पाप है। इसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो और खुश रहो। अब एक और सवाल यह उठता है कि द्रौपदी का इसमें क्या कसूर था, उसे क्यों सजा मिली? तो याद रखे दोस्तों, उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा। किसी को गलत शब्द बोलने पर भी हमें जो सजा मिलती है वह भी भयंकर होती है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं ऐसा क्यों हूँ? तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी कसौटी ले रही है, जिसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आप एक बहुत सफल इंसान बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि जब 5 पांडव जंगल में घूम रहे थे और दुख सहन कर रहे थे, तब दुर्योधन आलीशान महल में बैठकर सभी प्रकार के सुखों का आनंद ले रहा था। तब चाहते तो पांडव भी कह सकते थे कि हमने हमेशा धर्म के मार्गों को चुना, फिर भी हमें इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है। और दुर्योधन हमेशा बुराई के रास्ते में चला, फिर भी वह सुखी क्यों है। पर हम सब ने देखा कि दुर्योधन के साथ क्या हुआ, और अंत में सारा राजपाट पांडवों को मिला। इसलिए बुराई का अंत तो एक ना एक दिन होता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये मान ले कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसके पीछे एक अच्छा कारण होता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में सभी देश बर्बाद हो रहे थे तो कई देशों को फायदे भी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ब्रिटिश राज दुनिया भर के कई देशों को अपना अधिकार में ले चुका था और वहां के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसे इसकी सजा मिली और युद्ध में वह इतना कंगाल हो गया कि उसे सारे देशों को आजादी देनी पड़ी, जिसमें हमारा देश भारत भी है। दूसरी ओर ब्रिटेन की कंगाली का फायदा अमेरिका को मिला और उसने सारे बिजनेस उद्योग वहां पर शुरू कर दिए, जिससे वह बहुत अमीर हो गया। और आज भी पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली देश वही है। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस वक्त को किसी भी तरह से निकाल दें और आगे बढ़ते रहे। हमेशा याद रखें कि बुरे लोगों की अपने आप से तुलना कभी ना करें। वह जैसा करते हैं, जैसा वो सोचते हैं, वैसा उन्हें करने दें। आप क्या करते हैं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बुरा नहीं बन सकते। आपको अच्छे कर्म करके भलाई फैलानी है, तब जाकर आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।